देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबा, श्री जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण करुण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में मांडुक्य उपनिषद का विचार करते हुए आगम प्रकरण और वैपथ्य प्रकरण, इन दो प्रकरणों का विचार किया गया। आगम प्रकरण से इस जगत का मिथ्यात्व साक्षात आगम से श्रुति से बोधित किया। उसके बाद वैतथ्य प्रकरण में तर्क के साधन से मिथ्यात्व का तर्क का अवलंबन करके जगत के मिथ्यात्व का निरूपण किया गया। उस निरूपण को समाप्त करके अद्वैत ही अर्थात सिद्ध होता है, लेकिन द्वैत का मिथ्यात्व सिद्ध करने से अद्वैत की स्वतः ही सिद्धि हो जाती है। ये तो निश्चित ही, लेकिन तर्क के द्वारा भी अद्वैत की सिद्धि के लिए अद्वैत की संभावना सिद्धि हो सकती है। इसके लिए सिद्धि के लिए अन्य प्रकरण का प्रारंभ करने की इच्छा करने वाले श्री गौड़पाद, आचार्य गौड़पाद प्रारंभ में उपास्य और उपासक इनकी जो भेद दृष्टि है, उनके भेद दृष्टि का निराकरण करने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो द्वैती है वे उपासकों ने क्या किया, भेद को पारमार्थिक माना है, वास्तविक ये भेद को मानते हैं। इसलिए उनकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि का निराकरण करने के लिए आरंभ में इस प्रस्तुत श्लोक का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहते देखिए, उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः। उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते उत्पत्तेः प्राक् सर्वम् अजं तेन असौ कृपणः स्मृतः। यह सरल अन्वय। कहते हैं कि ये जो उपासनाश्रित धर्म है, उपासना का आश्रय करने वाला धर्म कौन?
यह जीव। धर्म जीव को धर्म क्यों कहा? क्योंकि वह देह का धारण करता है। देह से धारणात् धर्म जीव। यह जीव उपासनाश्रित है, अर्थात उपासना का आश्रय करने वाला यह जीव जाते ब्रह्मणि वर्तते। जो जात ब्रह्म है, उत्पन्न हुआ जो ब्रह्म है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति उपाधि की दृष्टि से हुई है, ऐसे जात ब्रह्म में ही इसकी स्थिति होती है। कार्य ब्रह्म में यह जीव रह जाता है। उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति है प्राक सर्वम अजम। उत्पत्ति से पहले सभी अज है। अज अर्थात जन्म रहित है। तेन असो, उसके कारण। असो अर्थात यह साधक जो इस अपने में और ब्रह्म में भेद मानता है, क्योंकि वह कार्य ब्रह्म में स्थित रहता है, इसलिए उस कारण से असौ साधक, यह भेद दृष्टि वाला साधक, कृपण स्मृत, कृपण दीन माना गया है। किसी का जो अर्थ है वह टीका में लिखा, देह से धारणा धर्मो जीव। देह का धारण करने से धर्म जीव है, क्योंकि वो देह धारणा धर्म कहा जाता है। तो धारणा धर्म इत्या हो, धर्मो धारयते प्रजाया, वहाँ पर बताया गया। लेकिन यह जीव भी देह का धारण करने से धर्म है, ऐसा कहा जाता है। भूत संघाता कारेण जाते ब्रह्मणि तद अभिमानित्वेन वर्तते। यह जो जीव है वह भूत संघाता कारेण, भूत संघाता कारेण अर्थात देह के द्वारा, देह रूप आत्मा के द्वारा ही जाते ब्रह्मणि, जाते ब्रह्मणि अर्थात उत्पन्न जो ब्रह्म, जो कार्य ब्रह्म है, उस कार्य ब्रह्म में ही यह तद अभिमानित्वेन, उसके देह मात्र में ही अभिमान रूप से रहता है। जात ब्रह्म कार्य ब्रह्म देह को ही कहेंगे। इसी में ही उसी देह में अभिमानी रूप से अभिमान करके रहता है। सह प्राग उत्पत्ते है अजम सर्वम इति एवं कालावच्छिन्नम वस्तु मन्यते। क्या मानता है वह? उत्पत्ति से पहले सर्वम अजम इति, सब कुछ अजय ही है, जन्म रहित है। लेकिन वो भी कालावच्छिन्न है। आज कब है? उत्पत्ति से पहले। अजत्व ये आत्मा का कब सिद्ध होता है? जब तक किसी की उत्पत्ति नहीं होती तब तक ही यह अज है। उत्पत्ति के बाद अजत्व आदि कुछ भी नहीं रहते। सह पुनः उपासना पुरुषार्थ साधनत्वेन आश्रित है। और वह जो साधक है वह क्या करता है? उपासना ही पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष उसका साधन है। 4 पुरुषार्थ है, उनमें परम पुरुषार्थ मोक्ष है। ये उपासना ही पुरुषार्थ का अर्थात परम पुरुषार्थ मोक्ष का ये समझना है। यद्यपि 4 पुरुषार्थ है, लेकिन यहाँ पर मुख्य पुरुषार्थ ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी आता है तो पुरुषार्थ पद से ज़्यादा बहुधा मोक्ष का ग्रहण किया जाता है। यह उपासना
पुरुषार्थ का साधन है, इस तरह से आश्रय किया हुआ वह साधन है। तदेव ब्रह्म प्रतिपत्से, वह उसी जिसकी उपासना करेगा उसी ब्रह्म को मैं उसी ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा। कब? शरीर पातात ऊर्ध्वम, मैं उसी ब्रह्म को शरीर के पात के बाद प्राप्त होऊंगा। इति एवं, इस तरह यतः मिथ्या ज्ञानवान अवतिष्ठते, यह मिथ्या ज्ञान वाला रहता है। तेन असौ कृपणः अल्पकः ब्रह्मविद् भी स्मृतः चिंतितः इत्यर्थ। इसके कारण यह ब्रह्मविद्ताओं के द्वारा क्या माना गया है? कृपण माना गया है, अल्पक दरिद्री माना गया है। यह इस तरह से, और ये माना भी उन्होंने विद्वानों ने, जो केवल उपासना का ही आश्रय करके रहता है, आत्मचिंतन नहीं करता, वह कृपण है, दीन है, ऐसे लोग कहते हैं। अब इस भाष्य का आरंभ करते समय आरंभ में अन्य प्रकरण का आरंभ करने के लिए पूर्व में जो घटा गति अर्थात जो हुआ विषय उसी का ही अनुसरण करते हैं। अनुसरण करके कहते हैं कि ओंकार निर्णय उक्तः प्रपंचोपशम शिवोद्वैत आत्मा इति प्रतिज्ञा मात्रेण। इससे पहले ओंकार का कथन करते समय ओंकार के 4 पाद बताए गए। प्रथम पाद जिसे हम वैश्वानर कहते हैं, द्वितीय पाद जिसका तेजस पद से अर्थात हिरण्यगर्भ कहा जाता है, तृतीय पाद प्राज्ञ अर्थात उसे ईश्वर कहा जाता है। इस रूप से 3 पादों का वर्णन करने के बाद जो तुरीय पाद है, उस तुरीय पाद के ये ओंकार का ही निर्णय है, उसी के निरूपण के समय प्रपंचोपशमः शिवोद्वैतः आत्मा, इस तरह प्रतिज्ञा मात्र के द्वारा ही ओंकार का निर्णय किया गया। टीका में लिखते हैं तस्य ही निर्णय प्रथमे प्रकरणे प्रपंचोपशम, ओंकार के निर्णय के लिए ही निर्णय में प्रथम प्रकरण में प्रपंचोपशम शिवोद्वैत इति विशेषण ही आत्मा प्रतिज्ञा मात्रेण अद्वितीय व्याख्याता है। यह आत्मा केवल प्रतिज्ञा के द्वारा अद्वितीय है, ऐसी व्याख्या की गई। और उसके पश्चात द्वितीय प्रकरण में क्या बताया कहते हैं ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति च तत्र, अर्थात इस द्वितीय प्रकरण तत्रैव आद्य प्रकरण, पहले प्रकरण में क्या किया? ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इत्यत्र प्रतिज्ञा मात्रेण द्वैता भाव होता है। केवल ज्ञान हो गया, ज्ञान होने पर क्या नहीं रहता? द्वैत नहीं रहता। पहले प्रकरण में ओंकार का निर्णय किया, प्रपंचोपशम शिवोद्वैत इत्यादि वाक्य से चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा, है ना, इत्यादियों से चतुर्थ पाद का निरूपण करते समय ओंकार का निर्णय किया गया। उसके पश्चात उसी में ही ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, यह मांडुक्य कारिका में ज्ञान होने पर द्वैत विद्यमान नहीं रहता। इस तरह से
द्वैत का अभाव भी बताया गया। वही सतु द्वितीयेन प्रकरणेन हेतु दृष्टान्तात्मकेन तर्केण च प्रतिपादितो नात्र प्रतिपादयितव्यम अवशिष्टम अस्ति इत्यर्थः। कहते कि सह तो द्वितीयेन प्रकरणेन, सह अर्थात सह द्वैता भावः, बोला करे वह द्वैत का अभाव द्वितीयेन प्रकरणेन। द्वितीय प्रकरण कौन सा, उसका नाम क्या है? वैतथ्य प्रकरण। उस द्वितीय वैतथ्य प्रकरण के द्वारा हेतु दृष्टान्तात्मकेन तर्केण च प्रतिपादितः, किसके द्वारा बता? द्वितीय प्रकरण से बताया है ना। हेतु और दृष्टांतात्मक द्वितीय प्रकरण है उसके द्वारा और तर्क के द्वारा, अनुमान के द्वारा। ये तो दृष्टांतात्मक द्वितीय प्रकरण है ना, और तर्क रूप भी है। तर्क के द्वारा भी उसी द्वैत के अभाव का प्रतिपादन किया गया। इसलिए अत्र प्रतिपादयितव्यम अवशिष्टम न अस्ति इत्यर्थः। प्रतिपादयितव्य अर्थात प्रतिपादन करने का विषय। कर्म में द्वितीय है, कर्म में जो तव्य प्रत्यय हो चुका है, प्रतिपादयितव्यम अर्थात प्रतिपादन का विषय हो, न अवशिष्टम कुछ बचा नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। अब लिखा कि द्वैताभावस्तु वैतथ्य प्रकरणेन स्वप्नमाया गंधर्व नगरादि दृष्टान्तैः दृश्यत्वाद्यन्तत्वादि हेतुभिः तर्केण च प्रतिपादितः। कहते कि परंतु भाष्य में लिखा द्वैताभाव तो वैतथ्य प्रकरण के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा? कहते स्वप्न माया गंधर्व नगरादि दृष्टान्तैः। स्वप्न माया गंधर्व नगरादि जो दृष्टांत है, उन्हीं दृष्टांतों के द्वारा द्वैता भाव का निरूपण किया गया। और दृश्यत्वाद्यंतत्वादि हेतु भी, दृश्यत्व है ना, आद्यंतत्वादि जो हेतु है, दृश्यत्वा ये मिथ्य द्वैत का भाव है, अथवा आद्यंतत्वाद जो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाले पदार्थ है, इत्यादि हेतुओं के द्वारा तर्क से भी उसी द्वैत के अभाव का प्रतिपादन किया गया। कितने समझ में आया? क्या किया अभी तक? प्रारंभ में ओंकार का निर्णय किया, उसके पश्चात उसी में जो द्वैत का अभाव संक्षेप से बताया, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, उसी द्वैत के अभाव का द्वितीय प्रकरण में हेतु दृष्टांतादियों से और तर्क से उसी द्वैत के अभाव का निरूपण किया गया। अब आगे जो तृतीय प्रकरण है, इस तृतीय प्रकरण का आरंभ क्यों किया गया, वो भी हमने सोचना चाहिए। उसी को शंका पूर्वक तृतीय प्रकरण का आरंभ करने जा रहे हैं। क्या कहते देखिए, अद्वैतम क्यों आगम मात्रेण प्रतिपत्तव्यम आहुस्वित तर्केण अपि इति अत आह शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम्। ये पंक्ति दी। अब देखिए, कहते हैं अद्वैतम किम आगम मात्रेण प्रतिपत्तव्यम। ये अद्वैत है, वो अद्वैत क्या केवल आगम मात्रेण अर्थात केवलेन आगमेन, केवलेन शब्द प्रमाणेनैव किम अद्वैतम प्रतिपत्तव्यम, अद्वैतम ज्ञातव्यम, अर्थात अद्वैतस्य ज्ञानम केवलम,
आगम प्रमाणेन एव कर्तव्यम्। आहुस्वित्व का अर्थ है अथवा तर्केण अपि अथवा तर्केण अनुमान प्रमाणेन अपि। तर्क शब्द यहाँ पर अनुमान प्रमाणवाचक है। यहाँ पर तर्क ये नहीं लेना, तर्क से अनुमान प्रमाण लेना। क्या? क्योंकि ज्ञाप्यारूपते तर्क यह क्यों नहीं आता? तो देखिए जब आएगा क्यों यहाँ पर तर्क अनुमान प्रमाण का कथन किया। ज्ञाप्यारोपेण ज्ञापकारोपक स्वर्ग है ये पंक्ति भी वो यहाँ पर नहीं लेना। यहाँ पर कहते हैं कि तर्क अर्थ अनुमान के द्वारा भी ये जान सकते हैं क्या? अगर तर्केना भी अद्वैतम प्रतिपत्तव्यम, केवल आगम से अद्वैत को जानना चाहिए अथवा तर्क से भी इति ये शंका हो गई। अतः आह, इसलिए उसके उत्तर में कहते हैं कि तर्केण अपि ज्ञातुं शक्यते। जैसे हम शब्द प्रमाण से आगम प्रमाण से अद्वैत को जान सकते हैं, इसी तरह तर्क से भी जान सकेंगे। कैसे? कहते हैं कि तत्कथम इति, वह कैसे जान सकेंगे? अद्वैत प्रकरणम है ना, तत्कथम, क्योंकि नैषा तर्केण मतिरापणीया। इस तरह श्रुति से अद्वैत, श्रुति ने कहा कि अद्वैत तर्क के द्वारा है ना, ऐसी श्रुति है। तो श्रुति कहते कि तर्क से ये बुद्धि प्राप्त नहीं करनी, तो फिर कैसे तर्क के द्वारा उसे जान सकेंगे? इस तरह आक्षेप किया और उसका यहाँ पर करे तत्कथम, कैसे हम जानेंगे तर्क से? तो कहते इति अद्वैत प्रकरणम आरभ्यते, उसी के लिए ही तर्क से कैसे हम उस तत्व को जान सकेंगे, इसलिए अद्वैत प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। हाँ, यद्यपि तर्क या अन्य बहुत जगहों पर तर्क के द्वारा आत्म तत्व को हम नहीं जान सकते, यह बताया गया। लेकिन स्वतंत्र तर्क का यद्यपि प्रवेश न होने पर भी आगमिक तर्क अर्थात जो शास्त्र को, शब्द प्रमाण को, वेद को स्वीकार करके आगम के अनुकूल तर्क की सहकारी रूप से ये जो संभावना हेतु था, इसको तो वो संभावना में वो सिद्धि का हेतु हो सकता है। इसलिए तर्क के द्वारा भी उसे जान सकते हैं। इस तरह की व्यवहार सिद्धि अर्थात भूत शब्द, ये जो व्यवहार की सिद्धि है वो हो सकती है, ऐसे मान करके यहाँ पर कहते हैं कि अद्वैत प्रकरणम आरभ्यते। अब अद्वैत प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। उपास्योपासनादि भेद जातम सर्वं वितथम केवलश्च आत्माद्वय परमार्थ इति स्थितम अतीते प्रकरणे यतः। कहा उपास्योपासनादि भेद जातम सर्वं वितथम। क्या क्या मिथ्या है? उपास्य उपासनादि वेद समुदाय सब कुछ मिथ्या है। केवलश्च आत्मा अद्वय परमार्थ,
परमार्थ और केवल अद्वितीय आत्मा ही पारमार्थिक है, सत्य है। इति स्थितम अतीते प्रकरणे, यह पूर्व प्रकरण में सिद्ध हुआ। जिस कारण से पूर्व प्रकरण में यह सिद्ध हुआ है कि केवल अद्वितीय आत्मा ही सत्य है, पारमार्थ है, और उपास्य उपासनादि भेद समुदाय सब कुछ मिथ्या है। इसलिए कहते आगे उपासनाश्रित, मूल में लिखा है उपासनाश्रित अर्थात उपासना आत्मनो मोक्ष साधनत्वेन गतः उपासक, उपासना को ही अपने मोक्ष साधन रूप से प्राप्त हुआ, अर्थात उपासना को ही अपने मोक्ष साधन रूप से मानने वाला उपासक अहम है ना, वो क्या बोलता है? अहम, मैं हूँ, यही उपासको हम, वो बोलता है अपने आप को उपासको हम, मैं उपासक हूँ। मम उपास्यम ब्रह्म, मेरा उपास्य ब्रह्म है। तद उपासनम कृत्वा, उस ब्रह्म की उपासना करके जाते ब्रह्मणि, है ना, जो जन्य ब्रह्म है, उत्पन्न होने वाला ब्रह्म है। इदानीं वर्तमानः, जात ब्रह्म में मैं अभी रहने वाला, अजम ब्रह्म शरीर पातात् ऊर्ध्वं प्रतिपत्से, हुई उसी जन्म रहित ब्रह्म को शरीर पात के बाद, है ना, शरीर पात के पश्चात प्राप्त करूंगा, क्योंकि प्रागुत्पत्ते अजम इदम सर्वम अहम च, उत्पत्ति से पहले यह सब कुछ अज है, और अहम च, मैं भी अज ही हूँ, मैं भी उत्पत्ति से पहले जन्म रहित ही हूँ। यदात्मको हम प्रागुत्पत्ते है, इदानीं जातो जाते ब्रह्मणि ब्रह्मणि च वर्तमान, उपासनया पुनस्तदेव प्रतिपत्से इति एवं उपासनाश्रितो धर्मः साधको येन एवं शूद्र ब्रह्मवित् तेन असौ कारणेन कृपणो दीनो अल्पकः स्मृतः नित्याज ब्रह्मदर्शिभिः इति अभिप्राय। कहता है कि यदात्मको हम प्रागुत्पत्ति है, यदात्मक अर्थात जिस रूप वाला मैं उत्पत्ति से पहले था, इदानीं जाता, लेकिन अभी उत्पन्न हुआ। इस अवस्था में, ये उत्पत्ति अवस्था में उत्पन्न हो, और जाते ब्रह्मणि वर्तमान, जात ब्रह्म में स्थिति अवस्था में, कार्य अवस्था में, जात ब्रह्म में विद्यमान, उपासना के द्वारा पुनः तदेव प्रतिपद से उसी ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। इति एवं उपासनाश्रितो धर्म, इस तरह उपासनाश्रित, उपासना का आश्रय किया हुआ धर्म साधक में, येन जिसके द्वारा, एवं शूद्र ब्रह्मविद, इस तरह शूद्र ब्रह्म को जानने वाला, तेन असौ अर्थात तेन कारणेन, अर्थात शूद्र ब्रह्म को जानता है, उसी कारण से यह साधक कृपणः दीनः अल्पकः स्मृतः, यह दीन सुना गया है, अल्पक है, नित्य अज ब्रह्मदर्शी भी इति अभिप्राय। उसे कौन दीन कहते हैं? तो कहा जो नित्य अज ब्रह्म के ज्ञाता है, जानने वाले हैं,
वे ऐसे पुरुष को दीन समझते हैं, क्योंकि श्रुति में भी पूर्व में बताया था कि उपनिषद में यद वाचानं विदितं येन वाक्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि येदं यदिदम् उपासते। ताकि यद वाचा अनभ्युदितम, जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, लेकिन वाणी ही जिसके द्वारा प्रकाशित होती है वही ब्रह्म है, तो ऐसा समझ। नेदम यदिदम उपासते, जो यह उपासना की जाती है, जिसकी उपासना की जाती है वह ब्रह्म इत्यादि श्रुति से तबलकाराणाम, तबलकार शाखाध्यायी जो पुरुष है उनका यह वचन है। उनके द्वारा यह जो उपासक है वह दीन है, यह निर्धारित होता है। इसके पश्चात अब वेद दर्शनम उपासकम अद्वैत विरोधिनम निंदित्वा संप्रति अद्वैत प्रतिज्ञाम करोति। टीका में लिखा है, जो वेददर्शी है, वेद दृष्टा है, ऐसा कौन है? उपासक। वो कौन है? अद्वैत का विरोधी है। ऐसे अद्वैत विरोधी वेद दृष्टा उपासक उसकी निंदा करके अब वर्तमान में अद्वैत विषयक प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं। कहते हैं कि अतो वक्ष्याम्य कार्पण्यम जाति समतांगतम यथा न जायते किंचित जायमानं समन्ततः। इसलिए कहते अतः कार्पण्यम अजाति समतांगतम वक्ष्यामि। इसलिए मैं किसे बताऊंगा? जो समता को प्राप्त हुआ है, समतांगतम, साम्य को जो प्राप्त हुआ है, ऐसा जो अजाति, अजाति अर्थात जन्म रहित, और अकार्पण्यम और अकार्पण्यम अर्थात भेद द्वैत है कि नहीं, और अकार्पण्य अर्थात अद्वितीय ब्रह्म। मैं अकार्पण्य को अर्थात अद्वैत को बताऊंगा। यथाच न जायते किंचित जायमानं समन्ततः। समन्ततः जायमानं किंचित न जाए, यह सभी ओर से उत्पन्न होता हुआ भी यह जिस प्रकार से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, उसी को मैं अब बताऊंगा। यह इनकी प्रतिज्ञा है, श्री गौड़ आचार्य गौड़पादाचार्य की यह प्रतिज्ञा है। यह कहते कि मैं उसी अद्वैत का प्रतिपादन करूंगा। यह मूल श्लोक का अर्थ हुआ। अब भाष्य का अर्थ देखते हैं। उसमें कहते हैं अतः शब्द का अर्थ पहले बताने जा रहे हैं। अतः अर्थ क्यों, उसे इसलिए बोलते ना, म्हणून किसलिए कारण कहते थे। सभायाभ्यन्तरं अजं आत्मानं प्रतिपत्तं अशक्नुवन् अविद्यया दीनम् आत्मानं मन्यमानः जातोऽहं जाते ब्रह्मणि वर्ते। कहते थे सभायाभ्यन्तरं अजम आत्मानं, तो सभायाभ्यंतर अंदर बाहर विद्यमान रहने वाला अज आत्मा को प्रतिपत्तुम अशक्नुवन् जानने के लिए असमर्थ, अविद्या दीनम आत्मानं मन्यमानः, अविद्या से अपने आप को दीन मानने वाला, जातो हम
मैं उत्पन्न हुआ हूँ जाते ब्रह्म निवर्ते, जो उत्पन्न होने वाला ब्रह्म है उसमें ही रहता हूँ। तद उपासना सन, उसी उपासना का आश्रय किया हुआ होता हुआ ब्रह्म प्रतिपद से मैं ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। इतिवम प्रतिपन्ना, इस तरह से जानने वाला है ना, ऐसा जो अधिकारी कृपणो भवती, वह कृपण होता है इसीलिए, क्योंकि भेद को देखने वाला कृपण है, इसीलिए अतः जिस कारण से ऐसा है, इसलिए वक्ष्यामि अकार्पण्यम, मैं अकार्पण्य का प्रतिपादन करूंगा। तद अकृपणम, कृपण भावम अजम ब्रह्म, जो कृपण भाव से रहित ब्रह्म है उसी अज ब्रह्म को बताऊंगा। तद ही कार्पण्यास्पदम, वही कार्पण्य का आश्रय होता है। कौन? यत्र अन्योन्यत पश्यति, अन्यत् शृणोति, अन्यत् विजानाति, तद अल्पम मर्त्यम असत। यत्र अन्य अन्यत पश्यति, जो अन्य पुरुष अन्य को जानता है, अन्य शृणोति, अन्य को सुनता है, अन्य विजानाति, अन्य को जानता है, तद अल्पम, वह अल्प है, अर्थात अविद्या कार्य जितना भी है वह अल्प है, वही मरते हैं, मरने वाला है, वही असत है। वाचारम्भनम विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुति भी ज्ञात। ये जो श्रुतियाँ है, वाचारम्भनम विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुतियों के द्वारा समझा गया है। तद विपरीतम सभायाभ्यंतरम अजम, उससे विपरीत वह कैसा है? स्वयं सभायाभ्यंतर है। वह ब्रह्म सबके अंदर बाहर रहने वाला है, वह अज है, अकृपण है, भूमाख्य है, वह भूमा नाम वाला है, वह ब्रह्म। ऐसा जो ब्रह्म उससे विपरीत है, यत् प्राप्य अविद्याकृत सर्व कार्पण्य निवृत्ति है, जिसको प्राप्त करके अविद्याजन्य सभी कार्पण्य की निवृत्ति हो जाती है, वही अकार्पण्य। तद अकार्पण्यम वक्ष्यामि इत्यर्थ, उसी अकार्पण्य को मैं बताऊंगा। इस तरह से श्री आचार्य गौड़पाद यह प्रतिज्ञा करते हैं। तद अजाति, वह जो अकार्पण्य ब्रह्म है वह कैसा है? अजाति, अर्थात अविद्यमान जाति अस्य, जाति अर्थात उत्पत्ति, अविद्यमान है उत्पत्ति जिसकी, ऐसा ब्रह्म अजाति है। समतांगतम अर्थात सर्व साम्यत्व को जो प्राप्त हो चुका है, ये निर्धर्मता को जो प्राप्त हो गया। अकस्मात क्यों ये निर्धर्मता को प्राप्त हुआ? का अवयव वैषम्य भावा, उसमें अवयवों का वैषम्य भेद नहीं है, उस भेद का अभाव होने से यदि सावयव वस्तु तद अवयवैहि वैषम्यं गच्छत जायते इति उच्यते। जो सावयव वस्तु है वह अवयवों के द्वारा वैषम्य को प्राप्त होती हुई जायते, उत्पन्न होती है, ऐसा कहा जाता है। इदम तो निरवयत्वात्, यह तो ब्रह्म निरवयव होने से समताम गतिम इति न कैश्चित अवयवैहि, यह तुम ब्रह्म कैसा है? निरवयव है, इसलिए समतांगतम, गति हो गया बोलने से,
ये समता को प्राप्त हुआ है। इति न कैश्चित अवयवैः स्फुटति, यह किसी भी अवयवों के द्वारा यह अभिव्यक्त नहीं होता। अतः अजाति अकार्पण्यम, इसलिए यह ब्रह्म अजाति है, यह अकृपण है। इससे आगे ये जो पद लिखा है ना, क्या लिखा है? समन्ततः, है कि नहीं? समन्तात् यथा न जायते किंचित अल्पम अपि न स्फुटति, है ना? यह पुनः लिखने में आया है, इसलिए अनिकार्पण्यम अनुस्फुटति अतो अजात्याकार्पण्यम, यह पुनः नीचे भी हाथ तक आया है। जड़ यानी हाथ पर जो पंक्ति वो आधे से आगे और नीचे की आधे तक पंक्ति, ये पुनः डबल आ गया है, इसलिए उसे आप ध्यान दीजिए। ये छापने में, टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, मिस्टेक हो गई। आगे देखिए, समन्ततः अर्थात समन्तात्, सब ओर से, यथा न जायते किंचित अल्पम अपि न स्फुटति, सब ओर से, यथा जिस तरह उत्पन्न नहीं होता, किंचित अल्पम अपि न स्फुटति, थोड़ा भी यह अभिव्यक्त नहीं होता। क्यों? जो होता है तो किससे होता है? अविद्या के द्वारा। रज्जु सर्पवत् अविद्याकृत दृष्टिया जायमानम्, ये रज्जु सर्प की तरह अविद्याजन्य जो दृष्टि है, उसी दृष्टि से उत्पन्न होने वाला यह येन प्रकारेण न जायते, जिस प्रकार से यह उत्पन्न नहीं होता, सर्वतो अजम एव ब्रह्म भवति, सब से यह आज ही ब्रह्म होता है। तथा तम प्रकारम शृणु इत्यर्थ, उसी प्रकार को अब आप सुनिए। यह बताया गया और आगे का जो विषय होगा, जो ब्रह्म शब्द है, उस ब्रह्म शब्द से जो परमात्मा प्रकरण का विषय बताया गया, वह किस तरह का है, उसी का स्वरूपाधिक यहाँ पर बताएंगे। तद विषय विचार हम कर लेते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।